राजनीतिक जगत से, खेल के मैदान से, फिल्मों के आंगन से, व्यापार जगत की गलियों से, समाज के हर एक गलियारे में हमेशा चर्चा में रहते हैं कुछ लोग। ऐसे ही लोगों की जानकारी हम आप तक लाएंगे चर्चित चेहरे पे। जल्द मिलते हैं आपसे, बने रहिए भारती न्यूज पे। मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास शो चर्चित चेहरे के एक और नए एपिसोड में। आज का चर्चित चेहरा है वो बॉलीवुड और टॉलीवुड का वो चॉकलेटी बॉय जिसकी अदा ने लड़कियों को उनका दीवाना बना दिया था और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। लेकिन जैसा कि सब जानते ही हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं होता, जिस वजह से एक्टर अब धीरे धीरे शैतान की भूमिका में ढलते जा रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने सितारे, एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता आर माधवन की। 1 जून 1970 को जमशेदपुर में जन्मे आर माधवन का पूरा नाम रंगनाथ माधवन है। आर माधवन के पिता टाटा स्टील कंपनी में मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव हैं, वहीं उनकी मां सरोज बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर रह चुकी हैं। आर माधवन अपने बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके आर माधवन एक्टर के बजाय बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। आर माधवन ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ट्रेनिंग भी ली थी। इतना ही नहीं, उन्हें महाराष्ट्र के बेस्ट कैडेट के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। माधवन को आगे चलकर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जाने का भी मौका मिला। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए उनकी उम्र 6 महीने कम निकली। ऐसा होने के बाद माधवन ने आर्मी ऑफिसर बनने का सपना छोड़ दिया। लेकिन आर माधवन ने पढ़ाई पूरी करने के बाद पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन की क्लास लेनी शुरू की थी। वहीं कोल्हापुर में एक वर्कशॉप के दौरान वह पहली बार सरिता बिरजे से मिले थे। वो एक एयर होस्टेज बनना चाहती थीं, इसलिए 1991 में महाराष्ट्र में सरिता ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास में पार्ट लिया था और इंटरव्यू भी क्लियर किया था। इसी वजह से सरिता ने माधवन को थैंक यू करने के लिए डिनर का प्लान बनाया और इसी डिनर से दोनों की कहानी शुरू हुई थी। इसे डिनर कहें या डेट कहें, क्योंकि इसके बाद माधवन और सरिता के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थीं, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार पनपने में बिल्कुल देर नहीं लगी। 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने 1999 में शादी कर ली। ये शादी पूरी तरह से ट्रेडिशनल तमिल वेडिंग थी, जिसमें इन दोनों के करीबी दोस्त और फैमिली के लोग ही शामिल हुए थे। इस प्रेमी जोड़ी की लव स्टोरी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि माधवन के फिल्म इंडस्ट्री में नाम करने से पहले ही वह शादी के बंधन में बंध चुके थे, जिसके बाद माधवन ने मुंबई में पार्ट टाइम जॉब के तौर पर मॉडलिंग शुरू की थी। वर्ष 1996 में माधवन ने अपना एक पोर्टफोलियो मॉडल एजेंसी में भेजा, जहां उन्हें एक ऐड की ऑफर मिली। वर्ष 1997 में माधवन ने अपने करियर की शुरुआत चंदन की टीवी कमर्शियल के साथ की थी। माधवन ने इस दौरान मणिरत्नम की फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट भी दिया था, लेकिन उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया गया कि उस रोल के लिए वे फिट नहीं हैं। लेकिन आर माधवन ने हार नहीं मानी और छोटे पर्दे पर पहचान बनाने में जुट गए। एक्टर ने कई टेली शोज में काम किया। बता दें कि उन्होंने टेलीविज़न पर अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी की ड्रामा सीरीज यू लव स्टोरी से की थी। यहाँ उन्हें एक बदमाश की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने जी टीवी के बनेगी अपनी बात और घर जमाई जैसे अन्य शो में काम किया। अभिनेता ने सी हॉक्स में एक जहाज के कप्तान की भूमिका और ये कहाँ आ गए हम में एक अपराधी की भूमिका भी निभाई। माधवन ने तोल मोल के बोल और डील या नो डील जैसे टेलीविजन शो की एक श्रृंखला भी मेजबानी की थी। माधवन को उनके शानदार काम की वजह से नोटिस किया गया और 1998 में माधवन की एक इंग्लिश फिल्म इन्फोर्सो में इंग्लिश पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई। हालांकि इस फिल्म में माधवन को ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हो पाई। इसके बाद करियर में आगे बढ़ते हुए एक्टर ने कई साउथ की फिल्में भी की और में काम भी किया। आर माधवन को साउथ फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड।
यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। इसी दौरान उन्हें कई फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगी, जिसके बाद वर्ष 2001 में माधवन ने फिल्म रहना है तेरे दिल में से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे आशिक का रोल निभाया था जिसे लोग आज भी याद करते हैं। उनके लुक की बात करें तो बिखरे हुए बाल, चेहरे की वो मासूमियत भरी मुस्कुराहट ने कई लड़कियों के दिल को घायल कर दिया था। यह एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें एक्टर के अपोजिट दिया मिर्जा नजर आई थी। इस फिल्म में उनके किरदार मैडी को काफ़ी सराहना मिली और इस तरह इंडस्ट्री को एक नया चॉकलेटी बॉय मिल गया। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी कमाई की थी। इधर मूवी हिट हुई, उधर उनके लिए फिल्मों की लाइन लग गई। इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद से ही माधवन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर माधवन इसके बाद गुरु में नजर आए। गुरु में आर माधवन के अलावा ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिकाओं में थे। इस मूवी में आर माधवन को उनकी एक्टिंग के लिए फैंस और क्रिटिक्स दोनों की ओर से खूब सराहना मिली थी। आर माधवन वर्ष 2010 में राजू हिरानी की निर्देशित फिल्म 3 इडियट्स में नजर आए, जो सुपर डुपर हिट रही थी। जिसके बाद अपने करियर के दौरान उन्हें 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 दक्षिण फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए। हाल ही में माधवन को शैतान मूवी में देखा गया है, जिसमें वो एक शैतान का किरदार कर रहे हैं। वैसे अक्सर देखा गया है कि सारे बॉलीवुड कलाकारों के बच्चे उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन स्टार किड होने के बाद भी आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन को उन्होंने देश का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ाया। वे हमेशा से ही अपने देश प्रेम, संस्कृति के लिए हमेशा ही तत्पर रहे हैं। हमारी आशा है कि आने वाले जीवन में वे सभी बुलंदियों को हासिल करें और सफलता की सीढ़ी पर भी चढ़कर उस बुलंदी को प्राप्त कर सकें जो एक एक्टर अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले और एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। हम आशा करते हैं कि आप इसके साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही मनोरंजक कार्यक्रमों को देखते रहेंगे हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे। धन्यवाद।